हेलो एंड वेलकम। गर्मियाँ आ गई हैं, समर टाइम आ गए हैं। गर्मी के मौसम की अलग खुशबू शुरू हो गई है। इसको खुशी खुशी पार करना है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्थ टिप्स ऐसे लेने हैं कि गर्मी का जो प्रकोप है, जो इंटेंसिटी है, जो हीट है, वो हमारे सिस्टम्स को अफेक्ट ना करे। स्पेशली मोर सो आई एम गोइंग टू पॉइंट ऑन द पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। उनको थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। और वो स्मॉल टिप्स आर देयर, यू कैन बी योर ओन डॉक्टर। अपने समर टाइम में कैसे मैनेज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कैन बी फैटल, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द सिचुएशन इफ द हीट of 45-50 degree affects a human being and ultimately इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड सर्कुलेशन हो सकता है। तो उसको हमें समझना है कि हीट से क्या होता है। हीट से होता है कि आप गर्मी में गए या गर्मी बहुत लगी तो पसीने आते हैं, कभी कोई पसीने नहीं भी आते, डिहाइड्रेशन, स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जो आपने नाम सुने होंगे वो सब हो सकते हैं। तो वो इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये सब चीज़ें सर्कुलेशन अफेक्ट करती हैं। वैसे गर्मी अच्छी होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप पीक एक्सट्रीम ऑफ 45-50 में धूप सीधा पड़ रही है और डिहाइड्रेट हो गए, एकदम से स्ट्रोक में चले गए, वो हमें नहीं चाहिए। तो आपको ये समझना है कि गर्मी में आपका जैसे ब्लड प्रेशर है, आप दवाइयों पर हो तो ब्लड प्रेशर में नॉर्मली गिरावट आती है, क्योंकि वे जो वेसल्स जो हैं थोड़ा गर्मी की वजह से डायलेट करती हैं, तो सर्कुलेशन में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ प्रेशर होता है, वो ठीक है, अच्छा है। बट देन एक्सट्रीम अफेक्ट अगर हैपन्स कि स्वेटिंग हो गई, आप डिहाइड्रेट हो गए, तो बीपी इतना लो हो जाएगा कि आप यू कैन गो इनटू इजीली इनटू स्ट्रोक एंड हीट स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। एंड लो ब्लड प्रेशर इज डिफिकल्ट टू मैनेज दिस सिचुएशन बिकॉज आपके अंदर बहुत सारी मेडिसिन भी गई होती हैं। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन लेते हैं उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, स्वेटिंग का भी इम्पैक्ट आ रहा है, बॉडी का रिएक्शन टू द हीट इज सच ए वे दैट द होल थिंग ब्रेक्स यू टू द लो प्रेशर लेवल विच इज कॉल्ड एज शॉक सिंड्रोम, हीट स्ट्रोक सिंड्रोम एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। लेकिन इसके रिवर्स में कभी कभी हीट से आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक अप भी कर सकता है फॉल्सली। द बॉडी रिएक्ट्स, सिंपैथेटिक सिस्टम एकदम स्टिमुलेट हो जाएगा, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होंगे और उससे आपका ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए मैं भी गर्मी में थोड़ा सा उसी मूड में आया हूँ कि आपको खुश रखने के लिए, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए यू शुड फील द लाइटर क्लोथ्स। एंड मैं बताऊंगा, आपको टिप्स दूंगा कि कौन कौन सी क्या करना है उसके लिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही इस वक्त, एंड ब्लड प्रेशर का मेरा जो है इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सुनते रहिए। मैं तो ये है कि बॉडी की डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर स्वेटिंग से कम भी हो सकता है और बॉडी में रिएक्ट एंड गो इनटू द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ गिविंग ए स्पाइक टू द ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। दोनों से एक्सट्रीम हो सकती हैं और उस ब्लड प्रेशर के एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपके हार्ट रेट में एकदम से बढ़ोतरी हो सकती है, विच कैन इनडायरेक्टली पुट लोड ऑन द हार्ट and the blood pressure system of circulation, and you can go even into heart failure, heart attacks and shock syndrome. और ये on the other hand जो स्पाइक होगा उससे आपको स्ट्रोक हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि नहीं होगा। आप स्मॉल टिप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, नथिंग टू वरी। तो हाई बीपी, लो बीपी की दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं। ऑन इट्स ओन हीट सिंड्रोम या हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट फैटिग हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, एफर्ट इंटॉलरेंस आ सकती है, इनडायरेक्टली सब डिजीजेज एग्रेवेट हो सकती हैं। तो अब इसको मैनेज कैसे करें, समर में क्या टिप्स आपको दी जाएं जिससे ये सब सिचुएशन नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी, पक्का नहीं आएंगी, डोंट वरी। तो जैसे ढीले ढाले अच्छे लाइट क्लॉथ्स पहन के निकलिए, हवादार सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि टाई 2-4 लगा ली, मैं भी लगाता हूँ, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू simmer heat. Try to put lighter clothes so the heat is reacted back and you are into the full circulation mode. सबसे नंबर 2 टिप्स है स्टे हाइड्रेटेड। आपकी पैंट में जेब है तो उसमें छोटी सी बॉटल पानी की डाल लीजिए। प्यास लगे ना लगे आप पानी जरूर पीते रहिए, बॉटल को रिलैक्स करते हो। अल्कोहल की बॉटल तो लोग लेके प्यास हो ना हो वो अल्कोहल की लेते चले जाते हैं, ऐसे पानी को इम्पोर्टेंस दीजिए गर्मियों में कि आपको प्यास हो ना हो, ज़रूरत हो ना हो लगे, क्योंकि कभी कभी बॉडी रिएक्ट्स बाय नॉट कॉजिंग थर्स्ट एंड बॉडी बिकम्स टोटली ड्राई विदाउट स्वेटिंग। आपको स्वेटिंग भी नहीं हो रही फिर भी
डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में पानी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक की बोतल रखिए, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जेब में डाल के रखिए। फ्लेवर्ड ड्रिंक्स का मतलब है पानी अपने घर में जो इकट्ठा करके बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड, तो डबल एडवांटेज मिलेगा आपको, पानी भी, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, और दूसरा आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से ना things from the fruits extract will also help in preventing you from heart attacks and other issues. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रेटेड रखिए। लाइट क्लॉथिंग की मैंने बात बताई दी, उसमें इस तरह से आपकी जो है इश्यूज जो पानी की वजह से आ सकती हैं वो नहीं आएंगी। दूसरा, गर्मी के टाइम में कोशिश करिए लाइट एक्सरसाइज करिए। डोंट गो इनटू वेरी सीवियर इंटेंस लेवल ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का टाइम सेलेक्ट करें। आप सुबह कर लें, 6 बजे से पहले कर लें एक्सरसाइज, या शाम को करें, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ऐसे टाइम में थोड़ा टेम्परेचर ऑन द सेफर साइड होता है। तो बी केयरफुल ऑफ द टाइमिंग ऑफ सिलेक्शन। ऐसे आप दिन में, मैं कभी कहता भी हूँ कि एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी करिए, बट यू हैव टू बी सेलेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और फिर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। वो 2 रीज़न से करना है आपको। एक तो ब्लड प्रेशर का पता लगे जो दवाई ले रहे हैं वो उतना ही काम कर रही जो पहले कर रही थी, या और एग्रोवेटेड काम कर रही हो। आपका बीपी जो पहले 120-80 रहता था, आज 100-70 पे रह रहा है। जब हीट में जाएंगे तो और डिहाइड्रेट होकर और लो हो जाएगा। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मे बी मेडिसिन अल्ट्रेशन कैन बी देयर। तो मॉनिटर योर बीपी रेगुलरली, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ए वीक, so that you know, and more so the day you feel little different than what you feel normally, है ना। 5वां पॉइंट है बैलेंस डाइट मेंटेन रखिए। आपको मालूम है नमक थोड़ा कम खाना, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खा रहे हो। ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड लीजिए जिसमें आपको प्रॉपर लेवल ऑफ पोटेशियम, सोडियम भी मिलता है। एंड मेंटेन योर प्रॉपर डाइट जो होती है ना। अवॉइड कैफीन, क्योंकि इससे एक्सेलरेट होता है फॉल्सली प्रेशर, और बाहर जाएंगे तो वो लो हो जाएगा। तो फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर आर नॉट गुड। अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आप बियर का मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समर की हीट को आप बियर से नहीं किल्स कर सकते। पानी ही है ऐसी चीज़ है जो उसको मैनेज कर सकता है, क्योंकि बियर इटसेल्फ इज अ डायरेटिक, इट विल कॉज मोर डायूरेसिस, it will increase and fluctuate your blood pressure, especially more so when you are on medication. So avoid alcoholic drinks, avoid caffeine, और कूल समर में रहिए, कूल शावर लीजिए, अपनी बॉडी को जो है कूल रखिए, रिलैक्स रखिए, अच्छा सोइए, बैलेंस डाइट लीजिए, और अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करिए। एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप चलेंगे तो समर आपका बिल्कुल कूलली निकलेगा, and you will be happily enjoying the summer weather. You should enjoy all weather, including summer, whether you have blood pressure or not. Keep enjoying, keep smiling, keep cooling yourself. Thank you so much. Bye.